नमस्कार दोस्तों और स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनियों में इंटरव्यू या उनके रिक्रूटमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में और उनके आंसर के बारे में आपसे डिस्कस किया था फ्रेंड। तो पिछली वीडियो में मैंने 0 से लेके 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन आपको समझाए थे। अब उसी क्रम में मैं 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन विथ आंसर आपको समझाने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। पिछली वीडियो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था फ्रेंड, इसलिए मैं इसको आगे भी बना रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स एंड तक देखिएगा और अगर अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है total time taken from the addition of water to the mix until completion of all operation shall not exceed blanks है minimum when concrete mix temperature is within 25 डिग्री टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो अगर ये जो बोल रहे हैं इसको समझा देता हूँ। अगर कंक्रीट का टेम्परेचर आपको 50 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच है तो जब आप कंक्रीट में आपकी जो एग्रीगेट या सीमेंट में वाटर मिक्स करेंगे या वाटर ऐड करेंगे तो वाटर को ऐड करने से लेके उसकी प्लेसिंग तक का जो मैक्सिमम टाइम है वो टाइम कितना होना चाहिए या कितने टाइम में आपको पूरी प्रोसेस कर लेनी चाहिए, तो वो टाइम ही आपको बताना है। अगर आपका टेम्परेचर है 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तो इसके लिए ऑप्शन ए है आपका 30, बी है आपका 90 मिनट, सी है आपका 60 मिनट और डी है आपका 120 मिनट। तो इसका सही आंसर है बी, 90 मिनट के अंदर आपको सारी प्रोसेस कंप्लीट कर लेनी है। वर्केबिलिटी 52 नंबर है। वर्केबिलिटी ऑफ पीक्यूसी मिक्स शैल बी इन रेंज ऑफ ए 20 ± 15 mm, बी 20 ± 10 mm, सी 25 ± 15 mm या डी 25 ± 10 mm। पीक्यूसी वर्क के लिए जो आपकी वर्केबिलिटी है या स्लम्प है वो कितना होना चाहिए, तो इसके लिए सही आंसर है सी 25 ± 15 mm। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज़ द कलर ऑफ कंपाउंड फॉर द रोड मार्किंग। रोड मार्किंग के लिए किस कलर का कंपाउंड यूज करते हैं, तो वो है आपका ऑप्शन ए वाइट और येलो, बी वाइट और ब्लैक, सी वाइट और ब्लू या डी ऑल ऑफ दिस। तो इसके सही आंसर है वाइट और येलो आपको मार्किंग के लिए यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है विच ग्रेड ऑफ बिटुमिन इमल्सन इज जनरली यूज फॉर प्राइमिंग, यानी कि जो प्राइम कोट करते हैं आपको, तो जो बिटुमिन इमल्सन होता है वो किस ग्रेड का होता है या किस टाइप का होता है, तो उसके लिए ऑप्शन है आपका ए RS1 या रैपिड सेटिंग 1, बी स्लो सेटिंग 1 या SS1, सी मीडियम सेटिंग 1 या MS1 या डी ऑल ऑफ दिस। तो इसके लिए आपको प्राइम कोड के लिए आप यूज करते हैं वो करते हैं स्लो सेटिंग फर्स्ट टाइप। तो ऑप्शन है आपका बी सही होगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 55 है थिकनेस ऑफ डिबॉन्डिंग स्ट्रिप इन ट्रांसवर्स जॉइंट शुड बी ए 1 to 2 mm, बी 2 to 4 mm, सी 5 mm या डी 7 mm। जो आपकी डिबॉन्डिंग स्ट्रिप होती है कंक्रीट जॉइंट के, ट्रांसवर्स जॉइंट जो होते हैं कंक्रीट में, तो उसके लिए डिबॉन्डिंग स्ट्रिप की जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, तो उसके लिए ऑप्शन है आपको ए 1 से 2 mm, बी 2 से 4 mm, सी 5 mm या डी 7 mm। तो इसका सही आंसर है आपका सी 5 mm। क्वेश्चन नंबर 56, द स्पेसिफिकेशंस फॉर हाईवे आर प्रिपेयर्ड बाय। हाईवे के लिए जो स्पेसिफिकेशंस है वो कौन प्रिपेयर करता है, तो इसके लिए ऑप्शन है ए IRC, बी मोर्थ, सी BIS या डी NHAI। तो NHAI के लिए स्पेसिफिकेशन बनाता है आपका मोर्थ। NHAI या स्टेट हाईवे भी हो सकते हैं, तो इस हाईवेज के लिए आपका जो स्पेसिफिकेशन है वो मोर्थ डेवलप करता है। क्वेश्चन नंबर 57, इन हाईवे कंस्ट्रक्शन ऑन सुपर एलिवेटेड कर्व्स द रोलिंग सेल प्रोसीड फ्रॉम ए साइड टुवर्ड द सेंटर, बी सेंटर टुवर्ड्स द साइड, सी लोअर एज टुवर्ड द अपर एज या डी अपर एज टुवर्ड द लोअर एज। तो इसके लिए सही आंसर है आपका सी लोअर एज टुवर्ड द अपर एज, यानी कि सुपर एलिवेशन पोर्शन होता है उसमें रोलिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें लोअर साइड से लेकर अपर साइड की ओर आपको बढ़ना होता है रोलिंग करने के टाइम। क्वेश्चन नंबर 58 है विच टाइप्स ऑफ बिटुमिन इमल्सन इज जनरली यूज्ड फॉर रोड वर्क इफ एग्रीगेट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ऑप्शन है आपका ए आयोनिक, बी कैटायोनिक, सी ऑल ऑफ दिस या डी नन ऑफ दिस। देखो अब इसमें समझने वाली बात है, आपका जो एग्रीगेट होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज वाला, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज पर जब आप पॉजिटिव चीज़ को आप ऐड करेंगे तो उसका बॉन्ड सबसे अच्छा होगा, तो इसलिए आपका जो इमल्सन होगा वो होगा कैटायोनिक या पॉजिटिव चार्ज वाले इमल्सन आपको नेगेटिव चार्ज वाले एग्रीगेट पे लगाना होगा। तो इसके लिए सही आंसर होगा आपका बी कैटायोनिक। क्वेश्चन नंबर 59 है मॉइस्चर कंटेंट एट द टाइम ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ DLC सेल बी, यानी कि जब DLC कॉम्पैक्शन करते हैं तो उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, तो आंसर ऑप्शन ए है आपका 1% एंड 2%, 1% अप एंड 2% डाउन एट द OMC, या बी है 1 to 2% डाउन द OMC, सी है आपका 2% अप द OMC या डी ऑल ऑफ दिस। यानी कि बोल रहे हैं कि
1% अप हो सकता है, 2% डाउन हो सकता है ऑप्शन नंबर ए के अनुसार। बी है आपका 1 से 2% डाउन होना चाहिए, या सी है आपका 2% ओएमसी से अधिक होना चाहिए, या डी है आपका ऑल ऑफ दिस। तो इसमें सही आंसर है आपका 2% ओएमसी से अधिक होना चाहिए। इसमें क्योंकि इसमें आप सीमेंट ऐड करते हैं तो सीमेंट के हाइड्रेशन के कारण सीमेंट जो हाइड्रेटेड होती है तो कुछ मॉइस्चर वो या कुछ वाटर वो एवेपोरेट कर देती है, उसकी एवेपोरेटेड रेट ज़्यादा होती है, इसलिए आपको 2% ओएमसी से अधिक इसमें वाटर ऐड करना होता है कॉम्प्रेशन के टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ग्रेड ऑफ बिटुमिनस एमल्सन इज जनरली यूज्ड फॉर टेक कोट। या टेक कोट के लिए आप किस प्रकार एमल्सन यूज़ करते हैं? ए रैपिड सेटिंग 1, बी स्लो सेटिंग 1, सी मीडियम सेटिंग 1, या डी ऑल ऑफ दी। तो टेक कोट के लिए आपको क्या करना है? रैपिड सेटिंग 1 टाइप का एमल्सन यूज करना होता है। 61 क्वेश्चन है, पीक्यूजी सरफेस शुड बी कीप्ड कंटिन्यूसली मॉइस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ, यानी जो सीमेंट का की पेमेंट है आपकी पीक्यूसी की पेमेंट है वो उसके लिए कंटिन्यू आपको कितने दिन तक मॉइस्ट रखनी है, उसको नमी रखनी है बना के। तो इसके लिए सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी 14 डेज। क्वेश्चन नंबर 62 है, मिनिमम लेयर थिकनेस इन डीबीएम, डीबीएम की मिनिमम थिकनेस कितनी होना चाहिए? तो इसके लिए आपकी ऑप्शन है ए 25, बी 50, सी 20, या डी 75। तो इसलिए सही आंसर है बी 50 mm। क्वेश्चन नंबर 63 आपका, मैक्सिमम परमिटेड सरफेस इरेगुलेटरी आर ब्लैंक्स है 15 टाइम फॉर 300 मीटर लेंथ, यानी कि जो आपकी सरफेस इरेगुलेटरी रहती है वो 300 मीटर की लेंथ में 15 टाइम्स होना चाहिए। तो 15 टाइम्स में जो उसकी इरेगुलेटरी का जो वेरिएशन है वो कितना हो सकता है? वो आपका है ए 3 mm, बी 4 mm, सी 5 mm, या डी 6 mm। तो इसके लिए सही आंसर है आपका बी 4 mm इरेगुलेटरी अलाउ होती है। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, स्पीड ऑफ द रोलर एट द टाइम ऑफ कॉम्पैक्शन सेल। भी काफ़ी लॉजिक वाला क्वेश्चन है, यानी जो आपके रोलर की स्पीड होती है वो कितनी होती है कॉम्प्रेशन के टाइम पे? तो ए है आपका 3 किलोमीटर पर आवर, बी है आपका 5 किलोमीटर पर आवर, सी है आपका 7 किलोमीटर पर आवर, या डी है आपका 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी सही आंसर है बी 5 किलोमीटर पर आवर्स। क्वेश्चन नंबर 65, विच सेक्शन ऑफ मोर्थ इज एप्लीकेबल फॉर कंक्रीट पेमेंट। सीमेंट कंक्रीट पेमेंट या पीक्यूसी के लिए आपका मोर्थ का कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होता है? तो उसके लिए सही आंसर है आपका बी 600, सेक्शन नंबर 600। क्वेश्चन नंबर 66 है, मिनिमम थिकनेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक सेल भी। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? ये जो आप रोड पर मार्किंग करते हैं, रोड पर मार्किंग और येलो और वाइट कलर की जो मार्किंग करते हैं आप रोड सरफेस पे, तो वो उसकी थिकनेस कितनी होती है? तो वो थिकनेस है आपकी ऑप्शन नंबर ए 2 mm, ऑप्शन नंबर बी 3 mm, ऑप्शन नंबर सी 2.5 mm, या ऑप्शन नंबर ए नन ऑफ दिस। तो इसकी सही आंसर 2.5 mm थिकनेस होती है थर्मोप्लास्टिक मार्किंग की। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, व्हाट इज द थिकनेस रेंज ऑफ मास्टिक एसफाल्ट ओवर रोड एंड ब्रिज डेक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका 25 to 30 mm, ऑप्शन नंबर बी 25 to 40 mm, ऑप्शन नंबर सी 25 to 50 mm, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो जो ब्रिज या आपकी रोड सरफेस है, ब्रिज या रोड की जो डेक है, डेक या डेक बोलते हैं इसको, डेक स्लैब बोलते हैं, तो उस पर जो आपकी एसफाल्ट करते हैं, एसफाल्ट की थिकनेस कितनी होना चाहिए? तो उसके लिए ऑप्शन नंबर सी है आपका 25 to 50 mm। क्वेश्चन नंबर 68 है, पेमेंट टेम्परेचर शेल नॉट बी लेस देन ब्लैंक ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ थर्मोप्लास्टिक। यानी आप थर्मोप्लास्टिक की मार्किंग कर रहे हैं रोड पे, तो आपकी जो पेमेंट सरफेस या जो आपकी सरफेस है उसकी फ्लेक्सिबल पेमेंट की, तो उस पर जो टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो उसका टेम्परेचर आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है, पेविंग ऑफ बिटुमिनस मिक्स कैन नॉट बी स्टार्टेड इफ विंड स्पीड इज। बिटुमिनस मिक्स को आपको कब लेइंग नहीं करना है? अगर जो हवा की स्पीड है वो उससे अधिक हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपका सही आंसर होगा सी मोर देन 40 kmph एट दी रेट 2 मीटर हाइट। यानी 2 मीटर हाइट पे आपकी सरफेस है, रोड सरफेस है 2 मीटर हाइट पे, आपकी विंड स्पीड जो है 40 किलोमीटर प्रति आवर से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच सेक्शन ऑफ मोर्थ इज एप्लीकेबल फॉर ट्रैफिक साइन मार्किंग एंड अदर रोड अपॉर्चुनिटीज़। यानी ट्रैफिक साइन मार्किंग या ट्रैफिक साइन से जो मोर्थ का जो कौन सा सेक्शन है वो एप्लीकेबल होता है ट्रैफिक साइंस के लिए? तो आपका ऑप्शन नंबर ए 800 सेक्शन आपको मोर्थ का एप्लीकेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 71, द मेजरमेंट यूनिट ऑफ CNG, जो आपकी CGS पद्धति होती है उसके लिए मेजरमेंट यूनिट क्या होती है? तो आप इसके लिए सही आंसर आपका बी स्क्वायर मीटर। ओके। क्वेश्चन नंबर 72, लेवल टेकन प्रायर टू CNG इज कॉल्ड।
या जो आप लेवल लेते हैं CNG पद्धति में, तो वो किस प्रेफरेंस पे लेते हैं? तो वो आप लेते हैं A OGL, B NGL, C FRL या D ऑल ऑफ दी। तो आपको नेचुरल ग्राउंड लेवल के रेफरेंस में आपको लेवल लेने होते हैं CG पद्धति में। क्वेश्चन नंबर 73 है टॉलरेंस इन सरफेस लेवल ऑफ सब बेस, या इसको GSP बोलते हैं फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट, यानी सब बेस लेवल या GSP में जो आपकी सरफेस लेवल का टॉलरेंस है वो कितनी होता है? तो A है आपका ±10 mm, B है ±20 mm, C ±15 mm या D ±25 mm। सरफेस इरेगुलरिटी फ्लेक्सिबल पेमेंट में कितनी अलाउ है GSP सरफेस की, GSP लेयर के लिए? तो वो है आपकी ±10 mm। क्वेश्चन नंबर 74 सरफेस रेगुलरिटी, ओके, सरफेस रेगुलरिटी ऑफ पेमेंट शैल बी चेक्ड एज पर मोर्थ क्लॉज। मोर्थ के किस क्लॉज के अकॉर्डिंग आपको सरफेस की रेगुलरिटी चेक करना होती है? तो वो है आपका ऑप्शन D 902.4। क्वेश्चन नंबर 75 व्हाट इज द मिनिमम बिटुमेन कंटेंट फॉर मास्टिक एसफाल्ट? A 10 to 12%, B 14 to 17%, C 80 to 20% या D ऑल ऑफ दिस। जो मास्टिक एसफाल्ट होती है आपकी, या सेलरी सील भी बोलते हैं उसको, तो इसके लिए बिटुमेन कंटेंट कितना होता है? तो वो है आपका B 14 to 17%। क्वेश्चन नंबर 76 डंपिंग ऑफ मटेरियल शुड बी डन एट रेगुलर इंटरवल, B रैंडम, C प्री डिटरमाइंड सर्टेन डिस्टेंस या D नन ऑफ दिस। तो आप जो मटेरियल का डंप करेंगे तो डंप वो कैसे करेंगे या किस प्रोसेस से आप करेंगे? तो उसके लिए ऑप्शन नंबर C है आपका प्री डिटरमाइंड सर्टेन डिस्टेंस। आप क्या करेंगे, रोड सरफेस पर आप पहले से मार्किंग कर देंगे चूने से या लाइम से। इससे क्या होगा, आपके मार्किंग करने से आपको क्या डंप करने की लोकेशन मालूम चल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका विच सेक्शन ऑफ मोर्थ इज एप्लीकेबल फॉर बेसिस एंड सरफेस कोर्स? या बेस और सरफेस कोर्स के लिए आपका मोर्थ का कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होता है? तो वो है आपको ऑप्शन नंबर C सेक्शन नंबर 500 आपको मोर्थ का एप्लीकेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 78 MSS स्टैंड फॉर, या MSS का फुल फॉर्म क्या होता है? A मिक्स सील सरफेसिंग, B मीन स्टील सरफेसिंग, C मॉडिफाइड सील सरफेसिंग या D ऑल ऑफ दिस। तो MSS होता है आपका मिक्स सील सरफेसिंग। क्वेश्चन नंबर 79 न्यूली कंस्ट्रक्टेड पेमेंट विथ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट अटेंस इट्स वर्किंग स्ट्रेंथ आफ्टर। अगर आप OPC सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो इसकी वो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है, जो कंप्लीट स्ट्रेंथ होती है, तो कितने दिन में अटेंड कर लेता है? तो वो है आपका 28 डेज में आपकी 100% स्ट्रेंथ अटेंड कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 80 है द रोड कनेक्टिंग कैपिटल सिटीज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड। जो आपकी कैपिटल सिटी होती हैं, राजधानी होती हैं, अब जो बड़े बड़े महानगर होते हैं उनको कनेक्ट करने वाली रोड क्या कहलाती हैं? तो ऑप्शन नंबर A नेशनल हाईवे, ऑप्शन नंबर B एक्सप्रेस वे, ऑप्शन नंबर C स्टेट हाईवे या ऑप्शन D कैपिटल हाईवे। तो इसके लिए आपको ऑप्शन है नेशनल हाईवे। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ रोड अलाइनमेंट शुड बी A शॉर्ट, B इजी, C सेफ या D शॉर्ट, इजी, सेफ एंड इकोनॉमिकल। तो आपका ऑप्शन नंबर D है आपका जो रोड का अलाइनमेंट होता है वो शॉर्ट होना चाहिए, इजी होना चाहिए, सेफ होना चाहिए और इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 82 है द प्रोबेबल कॉजेज फॉर लॉस ऑफ सरफेस टेक्सचर डोंट इंक्लूड A पुअर टेक्सचरिंग, B एब्रेशन, C मूवमेंट ऑफ ड्रॉपिंग, D यूज ऑफ ड्यूरेबल मटेरियल। यानी जो आपका टेक्सचर बनाते हैं सीमेंट कंक्रीट पेमेंट में जो ग्रुप बनाते हैं, टेक्सचर बनाते हैं, तो टेक्सचर का लॉसेज होता है। तो लॉस होने के लिए किस कंडीशन या किस पर रीज़न को आप नहीं मानते, किस रीज़न का ना आपका लॉसेज होगा टेक्सचर का? तो वो रीज़न है आपका यूज ऑफ ड्यूरेबल मटेरियल। यानी अगर आप ड्यूरेबल मटेरियल यूज कर रहे हैं तो आपका टेक्सचर का लॉसेज नहीं होगा। A क्वेश्चन नंबर 83 द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द क्राउन एंड एज ऑफ द रोड सरफेस इज नोन एज A क्रॉस फॉल, B क्रॉस स्लोप, C कैम्बर या D ऑल ऑफ दिस। इसको क्वेश्चन को समझिए आप अच्छे से। द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द क्राउन एंड एज ऑफ द रोड सरफेस, यानी कि जो आपका रोड का क्राउन है तो रोड के क्राउन और एज को ज्वाइन करने वाला स्लोप क्या कहलाता है? तो ए है आपका क्रॉस फॉल, B क्रॉस स्लोप, C कैम्बर या D ऑल ऑफ दिस। इसको जनरली आप कैम्बर के नाम से जानते हैं, लेकिन इसके दूसरे नाम क्रॉस फॉल ऑफ, क्रॉस स्लोप भी होते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन आपका D सही होगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 84 द फुल विड्थ ऑफ लैंड एक्वायर्ड बिफोर फाइनलाइजिंग ए हाईवे अलाइनमेंट इज नोन A विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, B राइट ऑफ वे, C कैरेज ऑफ वे या कैरेज वे या D रोड वे। तो हाईवे के अलाइनमेंट को फाइनल करने के लिए आपको
हाईवे बनाने के लिए आपको जो विड्थ है आपकी, जो मैक्सिमम विड्थ आप जो ऑक्यूपाई करते हैं वो विड्थ क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है आपकी राइट ऑफ वे, यानी कि इतनी विड्थ के अंदर आपको पूरे हाईवे का कंस्ट्रक्शन कर लेना होता है, तो वो है आपकी बी, राइट ऑफ वे। क्वेश्चन नंबर 85, इफ क्योरिंग कंपाउंड इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ डीएलसी, हाउ मैनी डेज ऑफ क्योरिंग विथ कवरिंग ऑफ हेजन क्लॉथ और गनी वैक्स इज रिक्वायर्ड। अगर आप डीएलसी में क्योरिंग कंपाउंड डाल रहे हैं तो उसकी क्योरिंग गनी वैक्स या क्लॉथ से करने के लिए आपको कितने दिन क्योरिंग करना होगी, तो वो आपका ऑप्शन ए 3 डेज आपको क्योरिंग करना होगी, और इसमें मैक्सिमम 7 डेज क्योरिंग करना होती है। लेकिन अगर आप गनी बैग और क्योरिंग कंपाउंड भी यूज कर रहे हैं तो आपको क्या है, इसका 3 डेज में क्योरिंग इसी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 86 है आपका, द ग्लास बीड्स ऑफ क्लास सेकेंड shall be applied on hot thermoplastic paint at the rate of blank area, A 2 grams per square meter, B 3 gram per square meter, C 250 ग्राम पर स्क्वायर मीटर, C 400 ग्राम पर स्क्वायर मीटर। जब आप थर्मोप्लास्टिक से पेंटिंग करते हैं या मार्किंग करते हैं रोड सरफेस की, तो उसमें जो ग्लास बीड्स मिलाए जाते हैं, जो ग्लास मिलाया जाता है, तो उस ग्लास मिलाने के लिए आपको फ्रिक्वेंसी क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए 200 ग्राम पर स्क्वायर मीटर आपको ग्लास बीड्स यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 87 है, द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कंक्रीट पेमेंट, ए अनरेनफोर्स्ड, सी आरसीसी, बी फाइबर रेनफोर्स्ड या डी कंटिन्यूस। जो आपका जनरली सीमेंट कंक्रीट पेमेंट किया जाता है तो वो किस प्रकार किया जाता है, तो वो आप हमारा किया जाता है अनरेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पेमेंट आप जनरली यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, द रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्लो सेटिंग 1 SS1 बिटुमिन इमल्सन एज प्राइम कोट ऑन WMM सरफेस। यदि आप WMM सरफेस पे प्राइम कोट का लेयर कर रहे हैं या प्राइम कोट कर रहे हैं तो SS1 बिटुमिन इमल्सन आपको यूज करना है। तो उसके लिए जो एप्लीकेबल या एप्लीकेशन रेट होगा तो वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है 0.7 to 1.0 kg पर स्क्वायर मीटर, 0.5 से 0.9 kg पर स्क्वायर मीटर, ऑप्शन सी 0.6 से 0.9 kg पर स्क्वायर मीटर, ऑप्शन डी 0.2 से 0.8 kg पर स्क्वायर मीटर। तो WM सरफेस पे आपको जो प्राइमिंग रेट होती है वो रेट होती है आपकी 0.7 से 1.0 kg पर स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर 89 है, विच सॉइल इज मोस्ट सुइटेबल इन बैक फिलिंग ऑफ वाटर लॉक्ड एरिया, ए कोहेसिव सॉइल, बी सिल्टी सॉइल, डी नॉन कोहेसिव सॉइल या डी ऑर्गेनिक सॉइल। अगर आपका जो वाटर लॉक्ड एरिया है तो उसके लिए आपको जो बैक फिलिंग करेंगे आप, तो बैक फिलिंग करने के लिए आपको मस्ट किस प्रकार की सॉइल का यूज करना होगा, तो वो है आपकी कोहेसिव सॉइल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90 आपका, अकॉर्डिंग टू IRC रिकमेंडेशन द ऑब्सोल्यूट रेडियस ऑफ कर्व फॉर सेफ ऑपरेशन फॉर ए डिजाइन स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर इज, ए 100 मीटर, बी 200 मीटर, सी 300 मीटर या डी 400 मीटर। IRC के रिकमेंडेशन के अनुसार अगर आपकी डिजाइन स्पीड 100 है तो रेडियस ऑफ कर्व कितना होगा, तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी है 400 मीटर आपकी रेडियस ऑफ कर्व होगी। क्वेश्चन नंबर 91, द ग्रेडियंट ऑफ ए रोड डिपेंड अपॉन द, ए नेचर ऑफ ट्रैफिक, बी रेनफॉल ऑफ द लोकेलिटी, सी नेचर ऑफ द ग्राउंड या डी ऑल ऑफ दीज। जो आपकी ग्रेडियंट है रोड की, तो वो रोड की ग्रेडियंट किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो वो आपकी नेचुरल ट्रैफिक के नेचर पे भी डिपेंड करेगी, रेनफॉल पे भी डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ ग्राउंड पे भी डिपेंड करेगी, या डी ऑल ऑफ दिस, यानी कि तीनों फैक्टर आपके कंप्लाइंस करेंगे ग्रेडियंट को बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 92 है आपका, द एक्सेसिव फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इन सीमेंट कंक्रीट पेमेंट कैन लीड टू, ए क्रैक्स, बी बेंडिंग, सी टॉर्सन या डी सेटलमेंट। जो आपकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है सीमेंट कंक्रीट पेमेंट में वो किसको लीड करती है, तो वो आपके ऑप्शन नंबर ए क्रैक्स, यानी कि अगर आपकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ अधिक रहेगी तो आपके क्रैक्स आने की संभावना कम रहेगी, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कम रहेगी तो आपका जो पेमेंट है वो जल्दी क्रैक्स मार जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, द कंक्रीट फॉर फाउंडेशन ऑफ रोड साइन शैल बी ब्लैंक्स ग्रेड एज पर सेक्शन 1700। तो आपको जो फाउंडेशन के लिए कंक्रीट है एज पर सेक्शन 1700 के अकॉर्डिंग, तो फाउंडेशन के लिए आप एक कंक्रीट रोड साइन के लिए जो कंक्रीट करते हैं रोड साइन मार्किंग, या आप समझ लीजिए जो बटन बनाते हैं रोड साइन, इसके लिए फाउंडेशन बनाते हैं, तो वो एज पर सेक्शन 1700 के अकॉर्डिंग किस ग्रेड का कंक्रीट होना चाहिए, तो वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए M15। द जेंट्री माउंटेड साइन शुड बी माउंटेड ऑन कॉलम्स प्रीफरेबली ब्लैंक्स और मोर नियरेस्ट ट्रैफिक लेन।
तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 7 मीटर, बी है 9 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है 3 मीटर, ऑप्शन नंबर डी है 5 मीटर। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन रहेगा ए 7 मीटर। क्वेश्चन नंबर 95, बिफोर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द मटेरियल टू द साइट फॉर द यूज ऑफ अर्थवर्क ऑल ओवरसाइज मटेरियल शुड बी रिमूव्ड एट ए लोडिंग पॉइंट, बी अनलोडिंग पॉइंट, सी स्टॉक पाइल, या डी नन ऑफ दिस। जब आप अर्थवर्क मटेरियल या सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो उसमें जो बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं या मैक्सिमम साइज़ के पत्थर जो आ रहे हैं यहाँ पे, तो वो आपको कहाँ रिमूव करना है, तो वो आपको रिमूव कर देना है ए लोडिंग पॉइंट पे। जब आप लोड कर रहे हैं वहीं पे आपको इसको हटा देना है। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग टाई बार इन पीक्यूसी पैनल। ऑप्शन नंबर ए, यानी जो पीक्यूसी या सीमेंट काइन पेपर में हम टाई बार यूज करते हैं या टाई बार का आप एप्लीकेशन करते हैं, तो टाई बार क्यों लगाते हैं, तो इसके लिए ऑप्शन ए है आपका ए रिस्ट्रेंट ऑफ पैनल मूवमेंट, बी टू ट्रांसफर द लोड, सी टू कीप पैनल्स इन पोजीशन, या डी ऑल ऑफ दिस। तो उसके लिए ऑप्शन ए है रिस्ट्रेंट टू पैनल मूवमेंट। आपको जो पैनल होते हैं तो क्या होता है, वो पैनल सब अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग होने के कारण क्या होता है, जो पैनल की एज है वो अप एंड डाउन हो जाती है, तो ये अब पैनल की मूवमेंट को रोकता है। बी टू ट्रांसफ़र द लोड, कुछ मात्रा में ये लोड को भी ट्रांसफ़र करता है, बहुत कम मात्रा में करता है लेकिन, तो ये लोड बी टू ट्रांसफ़र द लोड। सी टू कीप पैनल इन पोजीशन, तो जो आपके पैनल है उनको पोजीशन में रखता है, यानी कि पैनल को स्लोप से अप एंड डाउन होने से रोकता है, या डी ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों जो फैक्टर हैं आपको वो टाई बार को यूज़ करने के लिए काफ़ी होते हैं, डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग डबल वायर इन पीक्यूसी पैनल, टू रिस्ट्रेन द पैनल मूवमेंट, बी टू ट्रांसफ़र द लोड, सी टू लॉक बोथ ऑफ द पैनल, डी ऑल ऑफ दिस। तो अब आप डबल बार क्यों यूज़ करते हैं, डबल बार देखो टू रिस्ट्रेन द पैनल मूवमेंट, तो ये जो आपकी रोड की पैरेलल सरफेस रहेगी या रोड की ट्रांसफर सरफेस रहेगी, तो उसके जो पैनल रहेंगे उस पैनल को रिस्ट्रेन करेगा मूवमेंट करने से, ठीक है, अप एंड डाउन होने से रोकेगा। बी टू ट्रांसफ़र द लोड को ट्रांसफ़र करेगा, बिल्कुल करेगा। सी टू लॉक द बोथ ऑफ पैनल्स, ये पैनल्स को लॉक कर लेगा, डी ऑल ऑफ दी। तो इसके सही आंसर है आपका डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग डबल बार, समझा दी, माफ़ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 98 है आपका, जनरली टेक कोड इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ, टेक कोड आपका क्यों यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेकिंग द लेयर इम्परवियस, बी मेकिंग द इंटरनल बॉन्डिंग एमंग द एग्रीगेट, सी मेकिंग द लेयर बॉन्डिंग, या डी ऑल ऑफ दिस। तो आपका जो टेक कोड है वो जनरली ये जो तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में फिट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, द मेन ऑब्जेक्ट प्रोवाइडिंग ए कैम्बर एज, कैम्बर को प्रोवाइड करने के लिए मेन ऑब्जेक्ट या मेन पर्पस क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है टू मेक द रोड सरफेस इम्परवियस, बी टू मेक द रोड सरफेस ड्यूरेबल, सी टू ड्रेन ऑफ वाटर फ्रॉम रोड सरफेस एज क्विकली एज पॉसिबल, या डी ऑल ऑफ दिस। तो जो कैम्बर आपका या कैम्बर या साइड स्लोप या क्रॉस स्लोप आप प्रोवाइड करते हैं, तो वो कैम्बर आपका इसलिए करते हैं क्योंकि आपका जो रेन वाटर है वो जल्दी या क्विकली आपका ड्रेन हो जाए रोड सरफेस पे। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, साइड ड्रेन ऑन बोथ साइड ऑफ ए हिल रोड। क्वेश्चन नंबर 100 देख लीजिए आप, साइड ड्रेन ऑन बोथ साइड ऑफ ए हिल रोड आर एसेंशियल व्हेन द रोड इज ए along द स्पर का सुपर कर्व्स, बी along द री इंट्रेंट कर्व, सी इन कटिंग, डी नन ऑफ दिस। अगर आपकी साइड ड्रेन है हिल रोड पे, साइड ड्रेन आपको कब बनानी है, जब आपका जो रोड सरफेस है वो रहेगा सी इन कटिंग, अगर कटिंग पोर्शन में आपका रोड है और हिली एरिया भी है तो आपको कटिंग में आपको ड्रेन बनानी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये नेक्स्ट 50 क्वेश्चन में आज आपके लिए लाए थे। अगर अच्छे लगे हों तो लाइक कर देना, और अगर आप चाहते हैं ये PDF आपको भी चाहिए हो, अगर आपको इसकी ज़रूरत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं अपने Gmail ID। अगर आपको ज़रूरत हो तो ज़रूर कमेंट करना फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी प्रकार से आपको आगे की जानकारी लाता रहूँगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में आने वाली 100 से लेकर 150 तक की क्वेश्चन भी आपको दे दूँगा। जब तक के लिए फ्रेंड्स मिलते हैं दोबारा, और धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए।